नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। एक समय में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपराध ना के बराबर था, लेकिन वक्त के साथ आज स्थिति ये है कि हर दिन किसी न किसी इलाके में वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। देहरादून के विकास नगर में एक युवक की हत्या के बाद बवाल थमा भी नहीं था कि रविवार शाम को एक और युवक की घर में घुसकर एक और युवक की हत्या कर दी गई। पिछले 2 दिनों में 2 लोगों की हुई हत्या के बाद राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी चरम पर है। तो आपने देख लिया किस तरीके से 2 घटनाएं हुई हैं राजधानी देहरादून में, और 2 घटनाओं में लगातार अब कहीं ना कहीं सनसनी फैला दी है। कानून व्यवस्था पर भी अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक युवक की हत्या की गई विकासनगर में और उसी से जुड़ी हुई एक और घटना हुई है। 2 घटनाएं हुई हैं जहां पर दोनों में घटनाक्रम में हालांकि मामले अलग अलग हैं, लेकिन जो घटना हुई हैं उनसे कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि अपराधियों में पुलिस का खौफिया खत्म हो गया है और विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रही है, जवाब मांग रही है। सवाल क्या है कि इसको क्या कानून व्यवस्था के तौर पर देखा जाए। मेरे सहयोगी योगेश आर्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, 2 अलग अलग घटनाएं होती हैं और पुलिस का इसमें क्या कुछ कहना है? दोनों घटनाओं को कानून व्यवस्था के लिहाज से कितना अहम माना जा रहा है? अगर देहरादून में अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। उसमें पहली घटना अगर देखें तो विकास नगर के बैरागी वाले क्षेत्र की है, जहां पर जो है खेत में पानी देने को लेकर विवाद होता है। उसमें फिर एक तरीके से जिस तरह से खूनी संघर्ष होता है, हमला किया जाता है, उसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है, 3 जो है उसमें लोग घायल हैं। और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जाम किया जाता है, तमाम तरह से वहाँ पर प्रदर्शन होते हैं, भारी पुलिस बल तैनात होता है। उसके बाद वहाँ पर प्रशासन की अगर हम बात करें तो तत्काल इसका संज्ञान लिया जाता है। मुख्यमंत्री इस पर जिस तरह से संज्ञान लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है। वहाँ पर उसकी 2 दुकानें गिराई जाती हैं, बाउंड्री वॉल जो है घर की गिराई जाती है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पर आगजनी देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला हुआ। उसके बाद जो है वहाँ पर मौजूदा विधायकों, तमाम पुलिस प्रशासन और वहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाला और जिस तरह से उस घटना को लेकर के तमाम तरह के सवाल वहाँ पर खड़े हो रहे थे। उसके बाद दूसरी घटना फिर उसके बाद जो है कुछ ही घंटे बाद जो है सामने आती है कि एक जो है एक गोली मारकर पटेल नगर क्षेत्र में एक वकील की मृत्यु हो जाती है। उसमें जो है पूरी तरह से जब पुलिस राष्ट्रीय मार्ग को जाम करने और तमाम तरह के प्रयास उसमें उधर उनके परिवार वालों की ओर से किए जाते हैं, तो उसमें भी जो है पुलिस ने 10 घंटे के अंदर जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था कि उसमें छोटे भाई ने ही आपसी रंजिश के चलते उसमें गोली मारी थी। लेकिन बहरहाल अगर दोनों घटनाओं को देखें तो कहीं ना व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि कानून का एक डर होता है। उसके चलते कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लोग घटनाओं को कम करते हैं, लेकिन वो कानून व्यवस्था पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि घटना हुई है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सामान्य लोग, हर व्यक्ति के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिरकार क्या पुलिस का खौफ जो है वो कम हो गया है, क्या कानून व्यवस्था को बेहतर करने की जो दावे होते हैं क्या वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह से जो है पुलिस ने इसमें एक मामला जो था भाई को गिरफ्तार किया है 10 घंटे के अंदर, उसमें खुलासा कर दिया पटेल नगर घटना में। और दूसरे में बुलडोजर की कार्रवाई वो हम देख चुके हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है कार्रवाई हुई है। अब विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के खुद कैबिनेट मंत्री का कहना है कि जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है, पूरा मामला संज्ञान में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि इस ऐसे मामलों पर कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से जो है सख्त होनी चाहिए। कानून व्यवस्था अगर ढीली होगी, उसका डर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर घटनाएं बढ़ती हैं। और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस प्रशासन हो या फिर सरकार ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल योगेश, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल ये है जो बैरागी वाला में जो बीजेपी का कार्यकर्ता था उसकी हत्या हुई है। जिस तरीके से हत्या हुई है ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो उस तरीके से बेलगाम हैं, उनके अंदर कानून का कोई डर नज़र नहीं आ रहा है कि 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हथौड़ा मारकर जो है सर पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जानते हुए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद इस बात का बयान दे चुके हों कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगी। और दूसरा मसला कहीं ना कहीं योगेश इस बात से जुड़ा है कि मसला पारिवारिक है, भाई ही भाई की हत्या कर रहा है, तो एक पारिवारिक हो गया और एक व्यक्तिगत हो गया। तो दोनों मसलों में किस तरीके का डिफरेंस नजर आ रहा है पुलिस के लिए? पहली घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें घटनाक्रम में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ही घंटों के बाद एक एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस किस तरह से संजीदा है और आरोपियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह घटना होंगी तो आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी, उनके जो है आशियानों को ध्वस्त भी करने का काम किया जाएगा, उनके मनसूबों को जो है पुलिस जो है आगे बढ़ने नहीं देगी। और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई वहाँ पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस वहाँ पर मौजूद है और लगातार छावनी में तब्दील उस इलाके को
वो किया हुआ है। लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर पूरी तरह से उस इलाके को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं समय समय पर। और देखिए जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को अगर हम नज़दीक से देखिए कि किस तरह से लोग आते हैं और वहाँ पर परिवार पर हमला करते हैं और फिर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी जाती है, तो इस तरह की जो देखने को मिलती है घटना, इस घटना पर सीधे तौर पर अगर पुलिस जो है एक्शन नहीं लेती तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और वहाँ पर भी पुलिस पर सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि ये कहा जा रहा था लोगों की ओर से कि 3 घंटे तक वहाँ पुलिस नहीं पहुंची, लगातार फ़ोन किए जा रहे थे, जिस पर जो है क्षेत्रीय विधायक भी नाराज दिखे। लेकिन अब इस घटना में जिस तरह से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और प्रशासन की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ठीक बात है हो, योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, दो अलग अलग घटनाएं होती हैं, दोनों घटनाओं को बीजेपी और सरकार किस लिहाज से देख रही है? देखिए, सरकार पूरे घटनाक्रम पे अपनी नज़र बनाए रखी है और जिस प्रकार से दो समुदाय में जो है एक घटना को अंजाम दिया है एक मुस्लिम समाज के परिवारों ने, तो निश्चित रूप से वो एक आपसी रंजिश के तहत जो है, और पुराना मसला था, ये भी नहीं कि कोई ऐसा नया था, आपस में एक परिवार के बीच में जो है रहना उठना बैठना भी रहा करते थे। और जिस प्रकार से लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि उनके जो है सुख दुख के कार्यक्रम में भी जो है हमारे हिंदू समाज के लोग जो आपस में मिला जुला करते थे, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम समाज के लोग हैं, शायद ये रंजिश मन में पाल के रखते हैं और उसे मिटाना नहीं चाहते। तो ऐसे में आपसी सौहार्द मिटा पाना बहुत मुश्किल हो पा जाए है। इसलिए सरकार इसको लेकर बहुत गंभीरता से जो है इसे देख भी रही है, विचार भी कर रही है और साथ में जो है कानून को भी जो है लेकिन सचिन जी, सवाल ये है कि जिस कट्टरवाद मानसिकता के खिलाफ मुख्यमंत्री मंच से बयान देते हों, आप लोग की सरकार और पार्टी लगातार ये कहती है कि ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, लेकिन बावजूद उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए 10-20 लोग पहुंच जाते हैं और कितनी दर्दनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कोई डर नहीं है क्या कानून का, प्रशासन का, पुलिस का ऐसे लोगों के मन में? सचिन जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी खौफनाक स्थिति है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेप उठाया और जिस तरीके से जो है आरोपियों के घर का नस्बत करने का काम किया, तो निश्चित रूप से कठोर जो है कार्रवाई भी की गई और संदेश भी देने का प्रयास किया। और ये भी भविष्य में भी ध्यान रखेगा इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो जो है मकान तोड़ने की बात की गई है, आगे और बड़ी कार्रवाई के लिए जो है उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से घटनाक्रम को वो लोग अंजाम देते रहेंगे या पुलिस का खौफ या जो है उन्हें सरकार का खौफ नहीं दिखा, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिन जी, देखिए, दोनों ही मामलों में दो अलग अलग घटनाक्रम हुए हैं और जिस तरीके से भीड़ सड़कों पर उतरी, चक्का जाम हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, वो स्पष्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो रहा है। नहीं, देखिए, जब कोई आपसी रंजिश अगर घर में मन में पाल के रखता है या फिर जो है एक भाई जो है अपने दूसरे भाई को जो है मौत के घाट उतार दे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है कि कब किसके घर में क्या उसकी मानसिकता बन रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए आगे काउंसलिंग की और इस प्रकार के जो है चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है गंभीरता से लेगा। इस प्रकार की काउंसलिंग क्षेत्रों में जो है बढ़ाई जाएगी ताकि जो है इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देने वाले, इस प्रकार की क्षेत्रों में जो घटनाएं हो रही हैं, ज़्यादातर जो है ये घटनाएं पता चलती है घर में कि किसके घर में कोई कलेश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको बुला के काउंसलिंग का काम बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद पुलिस को इस प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सचिन जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। तो सूर्यकांत जी, अब दो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी हमारी फ़ोन पर, आप लगातार हमारे शो में जुड़ते भी हैं। तो दो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, किस लिहाज से कांग्रेस इनको देख रही है? तो सारी घटनाओं का जो एनालिसिस कर रही है जी, एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर सारी जो घटनाएं हैं, आप उनको अगर सारी घटनाओं का अगर विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे हिंदू मुसलमान कर दिया जाए उसको जनता पार्टी जी। अब विकासनगर की घटना आप देख लीजिए, दो परिवारों का झगड़ा था, वो कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा था नहीं जी। उस पूरे क्षेत्र में मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मिलीजुली वहां पर आबादी है और 10 वर्षों से झगड़ा चल रहा था, पेट का झगड़ा ये झगड़ा दोनों परिवारों का चल रहा था। तो वहां तो मिक्स पॉपुलेशन है, अगर हिंदू मुस्लिम होता तो कब का हो चुका होता। ये दो परिवारों का झगड़ा इसको बना दिया गया। जब वो एक घटना हो गई मारपीट की और उसके बाद हत्या हो गई, तो हत्या जिन लोगों ने करी और जिन्होंने बलवा किया उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हुआ पुलिस का आपको मालूम ही है।
जी। एक्शन होना चाहिए था, खिलाफ इतना सख्त एक्शन होना चाहिए था, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। जो भी पुलिस कानून के दायरे में सख्त से सख्त। नहीं, अरेस्टिंग हुई है सर, बुलडोजर भी चला है, क्या बुलडोजर चलना काफी नहीं है? अरेस्टिंग तो वहाँ चेतन, सुनिए, चेतन लाल की भी हत्या हुई ना जी। चेतन लाल की हत्या हुई कि नहीं हुई? जी। उसके घर पे जिन्होंने हत्या करी, बुलडोजर चला क्या? अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी नहीं हुई थी? रेप भी हुआ था, हत्या भी हुई थी जी। वीवीआईपी भी। क्या उन लोगों के घरों में बुलडोजर चला जिन्होंने अंकिता भंडारी को मारा? सर रिजोर्ट पर तो बुलडोजर चला था ना। संतरेशा में, अरे वो तो क्योंकि सबूत थे वहां पे वीवीआईपी के, इसलिए चला था। घर में चला उसके क्या? विनोद आर्य का तो सेलेक्टिव यहाँ पर पिक एंड चूज की राजनीति हो रही है। सेलेक्टिव आप करेंगे इसलिए, जो मैं बता रहा हूँ, सेलेक्टिव इसलिए करेंगे कि आपको ध्रुवीकरण करना है। आपको नीट पर बात नहीं करनी, आपको जो नीलामी आपने नौकरियों की करी उस पर बात नहीं करनी, आपको जो पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं और पूरे हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान पे आ गया, उस पर आपको बात नहीं करनी। ठीक है आपको सचिन जी, आतंक जरा की बात जवाब नहीं दे करनी, दीजिए कि संजय धारीवाल पे बात नहीं करनी, सेलेक्टिव डीजल देहरादून क्यों के भरा जा अंदर रहा दिन है भर- बुलडोजर में? सचिन जी, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है बुलडोजर चलाने में? मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं भी इस बात को, ये दो परिवार क्या एक समुदाय के थे? ये दोनों परिवार अलग अलग समुदाय के थे। और ये बात भी जो है स्पष्ट होती है कि हिंदू परिवार के लोग जो है उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ करते थे, तो क्यों ये रंजिश पाल के रखी? क्यों जो है 15-20 जने जो है हिंदू परिवार के लड़के को जो है मारने के लिए आया, उसे जान से मार दिया? और एक कोई पहली घटना नहीं है, कई ऐसी अनेकों घटनाएं जो है केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे देश भर के अंदर हो रही है। अभी जो है ईद के समय पे आप देखिए कि जो है एक हिंदू लड़के को जो है दिल्ली में अपने घर बुला के जो है किस प्रकार से मौत के घाट उतारा गया। तो ये क्या टारगेट करने का क्या कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विशेष रूप से टारगेट करेगी? वो घटना को अंजाम दे रहे हैं, हिंदू लोगों को चुन चुन के मान रहे हैं, और कांग्रेस को लोग जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की, मुस्लिम वोटों की राजनीति करने के लिए जो आज भी उनके साथ खड़े रहे, ये कहाँ का न्याय है? कि किसके साथ खड़े, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे बताइए, क्या जो है दोषियों को सपोर्ट कर रहे हैं, या एक विशेष समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं, या उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? आप अंकिता हत्याकांड की बात करते हैं, जब वहां पर बुलडोजर चलाया गया तो आप कह रहे हो वहां पे जो है आपने सबूत मिटा दिए। तो आप कहीं अपना एक स्टैंड रखिए, जब सरकार कोई कदम उठाती है तो सरकार के कामों की सराहना भी करनी चाहिए। आज आपको बोलना चाहिए कि जिस प्रकार से वहां पे घटना को अंजाम दिया गया, जिस प्रकार से हिंदू लड़के को मारा गया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप कह रहे हो कि एक विशेष रूप को टारगेट किया जा रहा है, एक घर का चिराग बुझ गया, उस घर का जो है बच्चा मर गया, और आप कह रहे हो कि जो है उसको एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा कांग्रेस को, और निश्चित रूप से जो है मैं यही कहूंगा, क्या जिस प्रकार की जो है मानसिकता उत्पन्न हो रही है मुस्लिम समाज के अंदर, उसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है उनको संरक्षण देने का काम है। उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी भविष्य में इस प्रकार की घटना करेगा तो उसके खिलाफ आज मकान टूटने और भी सख्त कार्रवाई करने के लिए। ठीक है सचिन जी, ये बताइए कितने जैसे आपके क्षेत्र के विधायक तो घर पर भी गए हैं, क्या कांग्रेस का नेता भी कश्यप जो जिसकी हत्या हुई है विनोद की, उसके घर गया है कोई बैरागी वाला में, कांग्रेस का कोई नेता? सचिन जी नहीं, मेरे संज्ञान में तो कांग्रेस का कोई नेता वहां पे मुझे दिखा नहीं है। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के जो है सभी कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, सब लोग जो है वहां पर गए हैं, उनके साथ परिवार के साथ जो है संवेदनाएं करें। उसके बाद जो है चौकी थानों में भी जाके जो है हमारे विधायकगण जो है उसके खड़े हुए हैं। नहीं, सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि देखिए इनको मसला मिल गया हिंदू मुस्लिम करने के लिए। अभी सूर्यकांत जी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए इनको मुद्दा मिल गया। नहीं, मुद्दा मिला किसने? हमने दिया क्या मुद्दा? एक परिवार की जान चली गई, एक बच्चे की जान चली गई, उसकी जो है ये मुद्दा हमने दिया है क्या? अगर कोई दूसरे पक्ष का व्यक्ति आके जो है एक हिंदू समाज के व्यक्ति को मौत के घाट उतार देगा तो क्या ये मुद्दा नहीं बनेगा? क्या नहीं बनना चाहिए क्या? सूर्यकांत जी कैसा इसको ये कह देना कि भाई तो हिंदू मुसलमान हो गया, आप इसको क्या एक जघन्य अपराध नहीं मानते कि एक शख्स को 20-20 लोग घेर कर मार रहे हैं? हिंदू मुसलमान आज भी हिंदू मुसलमान के एंगल से देख रहे हैं, ये गंभीर अपराध है जो भविष्य में और भी बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया, इसको यहाँ नहीं रोका, तो इससे सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसका संरक्षण जो है नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला जी, क्यों मत बोला करें जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए। इनके राज में ये रोज आना कत्ल क्यों हो रहे हैं? रोज आना ये पूरे प्रदेश के अंदर अपराध क्यों हो रहे हैं? क्यों? अर्जुन शर्मा तो हिंदू मुसलमान नहीं था, जो मारने वाले थे उसमें कौन लोग थे? अर्जुन शर्मा को प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर के गोलियों से भून दिया सुबह 10 बजे। गुंजन लड़की जिसको पटन बाजार में जिसका गर्दन काट दी चापड़ से, वो कौन थी? जिसको मॉल से निकलते हुए मार दिया वो कौन था? इस प्रदेश के अंदर रोज आना हत्याएं हो रही है, रोज आ रहा
पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो रखी है। अभी वकील को मार दिया, पंकज को मार दिया, कितने हत्याएं रोज हो रही हैं। सवाल मैं ये कह रहा हूं कि जहां कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है, जहां पे अगर एक समुदाय का एक व्यक्ति है, दूसरा समुदाय का दूसरा व्यक्ति है, वहां ये उछल उछल के पहुंच जाते हैं। इनमें से कोई गया केतन लाल के यहाँ? केतन लाल बेचारा जिसको जितना टॉर्चर करके मारा, वहां गए आप, जिसके नाखून निकाल दिए हाथ के पांव के, किलों के लगे हुए डंडे, रात भर उसको पकड़ करके साजिश करके पहले उसको फोन करके बुलवाया और बुलवा करके उसको और उसके दोस्त को रात को बंधक बना करके पूरी रात जिस प्रकार से मारा है, वो हिंदू मुस्लिम का मसला है क्या? मतलब पूरे प्रदेश के अंदर ये चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, महिलाएं तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि महिलाओं की स्थिति तो अनुसूचित जाति के लोगों की तरह है जी। जितनी उनसे उनके साथ भेदभाव होता है, जितना पिछड़े और दबे हुए शोषित समाज के साथ भेदभाव होता है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे महिला स्वर्ण हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सारी महिलाओं तो सूर्यकांत जी, क्या बाबा का जो बुलडोजर है वो उत्तराखंड में भी आ गया है? बाबा का जो बुलडोजर है सर जी, सचिन जी, अरे बुलडोजर छोड़िए, कहाँ है बुलडोजर सर? कार्रवाई को ये एक नजीर बनाते हैं ना, बुलडोजर की कार्रवाई को एक नजीर बताया जा रहा है, एक नजीर बताते हैं। अरे भाई कोर्ट कचहरी में ताले लगा दीजिए। कोर्ट कचहरी किस लिए है? कोर्ट कचहरी में ताले लगाए, और अगर ये कहते हैं न्याय नहीं हो रहा है, तो अगर न्याय नहीं हो रहा है तो कोर्ट कचहरी में ताले लगा दो। ठीक है सचिन जी, उसकी बुलडोजर की कार्रवाई पर भी विपक्ष को कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं कि भाई आप बुलडोजर कार्रवाई करके ही सब न्याय दे देंगे क्या? सवाल की बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हर एक बुलडोजर की कार्रवाई हिंदुओं को न्याय मिलने की बात, एक बात बताइए ना, नीट का पर्चा इंडियन एयरफोर्स कराएगी, किसी भी कराएगी सीमा को पार कर जाए, पर्चा अगर एयरफोर्स और आर्मी कराएगी, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को लाभ मिल जाए, हिंदुओं को न्याय मिल जाए, हिंदुओं को ऑन द स्पॉट न्याय मिल जाए। कभी भी पक्ष में कभी नहीं बोलेंगे, ये बात यहाँ नहीं पूरे जग जाहिर है। इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई जो है सब जो है उनके फेवर में, तो इसलिए जो है ये इनकी मजबूरी है, इसमें जो है इसमें कोई मुझे कहने में संकोच नहीं होगा। लेकिन ये भारत है, ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर जो अगर कोई, और जहां तक बात है मुद्दे की, तो मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, ये ध्यान रखें। ये मुद्दा जो है वहां की स्थानीय जनता बनाती है, जहां पर जो है दो पक्षों के बीच में जो इस प्रकार का झगड़ा होता है और एक हिंदू समाज का व्यक्ति जो है, एक युवक जो है मर जाता है, जान से जाता है, वहां के लोगों का आक्रोश है ये। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन जी, सूर्यकांत जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। योगेश मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, तो योगेश आपने दोनों नेताओं को सुन लिया, कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो सिलेक्टिव अप्रोच से हो रही है, और एक का कहना है कि नहीं, एक नज़ीर पेश की जाती है ऐसी कार्रवाइयों से। तो क्या जनता संतुष्ट होती है ऐसी कार्रवाइयों से? देखिए बिल्कुल सचिन, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर इंतजार पुलिस का हो रहा था, उसके बाद जब वहाँ पर पुलिस पहुंची और उसके बाद ये जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उससे निश्चित तौर पर लोगों को ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि पुलिस अभी उसके साथ है, पुलिस कार्रवाई करने का काम कर रही है। और अगर इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वो मामला शांत होने वाला नहीं है, कभी भी पुलिस वहाँ तैनात है। तो यानी कि कहीं ना कहीं चिंताएं अभी भी हैं, चुनौती अभी भी है। तो वो चुनौतियों को देखते हुए अब कानून व्यवस्था को और कितना बेहतर करने का प्रयास पुलिस करती है, देखने वाली बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर कितना सुधार आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि पिछली कुछ ऐसी घटनाओं पर लगातार सवाल उठ रहे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।